हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक रिपोर्ट आ रही है इंडिया के नए हेल यूएवी पर, जिसको इंडिया में ही बनाया जाएगा और इस पर काम जो है वो चालू हो चुका है। आईआईटी कानपुर द्वारा एक विंड टनल मॉडल बनाया जाना है। तो ये एक स्केल मॉडल होगा जिसके फैब्रिकेशन पर आईआईटी कानपुर द्वारा काम किया जाएगा और ये एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि एडीई के अंतर्गत होगा। तो इस डेवलपमेंट को एक्चुअली फास्ट ट्रैक किया गया है और जो कुछ डिज़ाइन पहले निकल कर सामने आए थे वो ये दर्शाते हैं कि ये दिखने में इजरायली हेरॉन की तरह दिखेगा, जहाँ पर एक पुशर मोटर जो है वो पीछे लगी होगी। तो रुस्तम 2 के कंपैरिजन में इसका जो ऑल अप वेट होगा वो ऑलमोस्ट दुगना होगा। साथ ही साथ इसकी वेपन कैरिंग कैपेसिटी भी काफ़ी डिसेंट होगी और क्योंकि ये हेल यूएवी होगा तो इसका जो फ्लाइंग एल्टीट्यूड है वो 50,000 फीट के ऊपर होगा। तो ये इंडिया का पहला हेल यूएवी होगा और ये कैपेबिलिटी में टर्किश अकेंजी से काफ़ी बेहतर होने वाला है। तो जिस तरह की प्रोजेक्टेड परफॉर्मेंस यहाँ पर बताई गई है उसके हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस जो है वो IAI ईटन या फिर हेरॉन टीपी से कंपैरेबल या फिर बेटर होने वाली है। बेसिक हेरॉन से आप इसे कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पर कंपेरेटिवली थोड़ी नीचे होगी। तो हेरॉन टीपी जो है वो एक मेल यूएवी है यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी है, जहाँ पर मैक्सिमम सर्विस सीलिंग जो है वो 46,000 फीट के आसपास की बताई जाती है। तो ये ऑलमोस्ट हेल यूएवी के कैटेगरी का एल्टीट्यूड है, पर क्योंकि ये 50,000 फीट के मार्क को नहीं छूता है इसलिए इसे मेल कैटेगरी में डाला जाता है। तो परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पर बताई नहीं गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो यूएवी बन रहा है इसके बारे में बाहर नहीं है, लेकिन हम ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कम से कम यहाँ पर जो एंड्योरेंस है वो 30 आवर्स के ऊपर ही होने वाला है। बाकी पेलोड कैपेसिटी भी हम 2500 से 3000 किलोग्राम के आसपास की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी रेंज की बात करें तो यहाँ पर हम रेंज सैटकॉम कम्युनिकेशन की वजह से 7000 से 8000 किलोमीटर के आसपास की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ड्रोन्स को लेकर हमारे यहाँ जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी अच्छी हुई है। इवन अगर आप दूसरी कंट्रियों से भी कंपेयर करें तो हम ड्रोन्स को और एंटी ड्रोन सिस्टम्स को अडेप्ट करने को लेकर काफ़ी आगे हैं। चाहे स्वार्म ड्रोन के अडेप्टेशन की बात करें, चाहे हम बात करें उस कॉन्सेप्ट की जहाँ पर हम मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, चाहे हम डिफरेंट एंटी ड्रोन सिस्टम्स की बात करें। इवन इंडियन आर्मी द्वारा अलग से एक यूनिट बनाई जानी है ड्रोन पायलट्स की। बाकी इंडियन आर्म फोर्सेस द्वारा डिफरेंट कंपटीशन कराए जा रहे हैं इस फील्ड को और एक्सप्लोर करने के लिए। तो कम से कम हम ये कह सकते हैं कि फ़िलहाल के लिए ड्रोन्स के मामले में हमारी जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी रैपिड है। पहले ज़रूर हमारी पेस जो है वो स्लो रही है, पर अब जिस तरह की प्रोग्रेस हो रही है ये हमारे लिए अच्छा सिग्नल है। और खाली हम इन सिस्टम्स को इंडिजिनसली ही डेवलप नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो बेस्ट ऑप्शंस दुनिया में अवेलेबल हैं उनको भी एक्सप्लोर कर रहे हैं ताकि जो कैपेबिलिटी गैप है वो ज़्यादा डेवलप ना हो। इसलिए हमारे द्वारा इजरायली हेरॉन टीपी ड्रोन्स जो हैं वो भी सर्विस में लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ अमेरिकन MQ-9 प्रेडेटर बी ड्रोन्स भी हमारे द्वारा एक्सप्लोर किए जा रहे हैं और हो सकता है बहुत जल्द ही इनकी परचेज को लेकर एक डील साइन हो जाए। और हाल ही में हेल यूएवी को लेकर भी ये रिपोर्ट आ रही थी कि इंडियन नेवी हो सकता है इंटरेस्टेड हो MQ-4C ट्राइटन ड्रोन्स की परचेज को लेकर भी। बाकी जो हमारे पुराने ड्रोन्स हैं उनको भी अपग्रेड किया जा रहा है ताकि वो वेपन भी कैरी कर सके और उन्हें कॉम्बैट रोल में यूज़ किया जा सके। तो ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम प्रोग्रेस को एक्चुअली ग्राउंड में होता हुआ देख सकते हैं और यही कारण है कि जो हेल यूएवी का प्रोजेक्ट चल रहा था उसे भी फास्ट ट्रैक किया गया है। तो इस डेवलपमेंट को लेकर हम ये कह सकते हैं कि हमें एक हेल यूएवी फ्लाई करता हुआ आने वाले 4 से 5 साल में दिख सकता है। और ये फास्ट ट्रैक इसलिए हो पाएगा क्योंकि जितना समय हमने रुस्तम 2 को डेवलप करने में लिया है उसकी लर्निंग हमारे लिए यहाँ पर यूज़फुल होने वाली है और वो हमारे लिए काफ़ी समय बचाएगी। बाकी बात करें तो एयरफोर्स द्वारा भी 100 मिनी यूएवीज लिए जाने हैं जो कि बेसिस की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किए जाएंगे और आसपास निगरानी रखने के लिए यूज़ किए जाएंगे। तो ये मिनी यूएवीज जो हैं वो 7 to 10 किलोमीटर्स तक फ्लाई करने में सक्षम होंगे और इनका जो एंड्योरेंस है वो 1 आवर से 1.5 आवर्स तक होगा। और यहाँ पर ये ड्रोन मैक्सिमम 4000 मीटर तक के एल्टीट्यूड पर फ्लाई करने में सक्षम होंगे। तो ये लेटेस्ट RFI है एयरफोर्स की और इसको भी आने वाले कुछ सालों में कंक्लूड कर लिया जाएगा। तो क्लियरली हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं वो इन ड्रोन्स को लेकर स्पेशली सर्विलेंस के मामले में काफ़ी ज़्यादा रिलाय करने वाली है। और ये चीज़ हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी आर्म्ड फोर्सेस का अगर इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग है तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस भी काफ़ी ज़्यादा होती है और हमारा फोकस जो है वो फ़िलहाल इसी पर है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। बाकी अगेन आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, हमने आर्टिकल्स फिर से अपडेट किए हैं। तो डेली डिफेंस अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट को रेगुलरली चेक कर सकते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।